हमारी डुबकी को देखकर ये करोड़ों जनता यहां पर आई हुई है और आप हमारे रास्ते को रोकते हैं और कहते हैं इन्होंने परमिशन नहीं लिया। इस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के जो है उनके अनुयायियों को खींचा गया, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था। 3 दिन पहले से उनको सूचना दी जा रही है, पूरा कार्यक्रम लिख करके दिया जा रहा है कि ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाइए, और उनकी तरफ से फोन आकर के कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये भाईचारा जब अपने लोगों का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। किस तरह से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को किस तरह से उनके जो अनुयायियों किस तरह अपमानित किया गया। हालांकि मेरा स्पष्ट जो है वैचारिक विरोध है, उनसे मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो भी इंसान है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति हूं। आर्टिकल 25-26 का सम्मान करता हूं, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता हूं। आप देखिए किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के किस तरह से खींचे गए। ये इस सरकार के अगर अहंकारी तानाशाही नीतियां नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो क्या किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के जो है उनके अनुयायियों को खींचा गया, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था, उनकी बातों से उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, जो सच्चा इंसान होता है, सच्चा आदमी होता है, जिसके अंदर मानवता होती है और समाज के अंदर जो सत्य को सत्य की दृष्टि से देखता है और असत्य को असत्य के हिसाब से देखता है। वर्तमान के अंदर सरकारें, वर्तमान के अंदर सिस्टम जो सारा का सारा आप देख रहे हैं किस तरीके का जहरीला हो गया है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की खबर बता रहा हूं साथियों। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ किस तरीके के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी खबर अभी वर्तमान के अंदर देख रहे हो। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी साथियों को पता चल रही है कि उनके शिष्यों को द्वारा स्नान चल रहा है। उस स्नान के ऊपर मौनी अमावस्या है, संगम तट पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जो बच्चे हैं, शिष्य हैं, और उनके साथ किस तरीके का योगी सरकार के द्वारा किस तरीके का मामला आप लोगों के सामने आ रहा है बच्चों के साथ। और माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या पर स्नान करने से मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके साथ जब वो जा रहे थे स्नान करने के लिए तब उनके साथ प्रशासन के द्वारा बहुत दुर्व्यवहार किया गया। उनकी पालकी को रोक दिया गया, उनके शिष्य थे, उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा के किस तरीके से घसीटा जा रहा है, ऐसी वीडियो भी आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश के अंदर कैसा किस तरीके का माहौल बन गया है। वर्तमान के अंदर देश की स्थिति कैसी बन गई है। अभी दिल्ली के अंदर आप सभी साथियों ने देखा कि दिल्ली के अंदर एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए, एक बेटा गलती से धुंध की वजह से गाड़ी एक खड्डे में जा गिरती है, और खड्डे में कोई नहर के अंदर नहीं या कोई समुद्र के अंदर नहीं या कोई ऐसे कोई विशाल जगह के अंदर नहीं, एक वैसे ही पानी का खड्डा था, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के गंदे पानी का। उसके अंदर उसकी गाड़ी चली जाती है, लड़का किसी भी तरीके से उस गाड़ी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब गाड़ी गिर जाती है उस पानी के अंदर, तो लड़का उसकी छत पे चढ़ जाता है, जो गाड़ी होती है उस पे चढ़ के पापा को फोन करता है, पापा जी मेरी गाड़ी ऐसी ऐसी तरीके से गिर गई, आप मुझे बचा लीजिए। प्रशासन पहुंचने की बजाय रूस, जापान, कनाडा, अमेरिका के अंदर कितनी फैसिलिटी है, 1 सेकंड के अंदर मतलब प्रशासन इतना अलर्ट होता है, इतना सावधान होता है कि 2 सेकंड के अंदर वहां सारा का सारा सिस्टम बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि वो लोग वैज्ञानिक मानसिकता के लोग हैं। कर्म प्रधान है, वो कर्म को तवज्जो देते हैं, विज्ञान की थ्योरी के ऊपर चलने वाले देश हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। पिता आता हुआ अपने बेटे को खोजता है, बेटे को देखता है, 102 के ऊपर कॉल करता है, लोग फोन नहीं उठाते।
प्रशासन की गाड़ियां आती हैं। आप लोगों ने अच्छी तरीके से बवंडर देखा होगा, वो ये खबर आप सभी साथियों के बीच में आई होगी। यानी कि वो लड़का टोर्च जलाता है, टोर्च जला के कहता है कि पिताजी मैं यहां हूं। पिता बहुत संघर्ष करता अपने बच्चे को, जो 25-30 साल का लड़का, युवा, उसका लड़का सर्विस नौकरी करता था और नौकरी रास्ते में आते हुए ऐसी घटना घट गई। प्रशासन की गाड़ियां आ जाती हैं, लोग भी आ जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर कौन उतरे? उस खड्डे के अंदर लड़का आवाज लगाता है कि पिताजी मेरी गाड़ी डूब रही है पानी के अंदर, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। प्रशासन के लोग जेंटलमैन बने रहते हैं, 1-2 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं, गाड़ी करेने पता नहीं क्या क्या चीज वो मंगा ली जाती हैं। अरे चीजें तो मंगा ली, लेकिन खोपड़ी कहां से लेके आओगे? बुद्धि के अंदर तो गोबर और गौमूत्र भरा पड़ा है, खोपड़ी के अंदर तो आरएसएस के ताने भरे हैं, मनुवाद की गोदी मीडिया की खबरें भरी हैं, बीजेपी आईटीएसएल के सूत्र भरे पड़े हैं खोपड़ी के अंदर। तो हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ये अड़ंगा भरे पड़ा है पूरे सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो वो तो कोई क्रांतिकारी, अब देश की फौजी सेना होती तो फौजी तो चलो उनके पास भी फौजी होता है, उसको तो सब चीजों का वो होता है, हुनर होता है, लेकिन वहां वो ऐसे कोई नहीं आए। लेकिन प्रशासन के अधिकारी, प्रशासन के लोग, वो 3-1.5-2 घंटे तक वो ड्रामा चलता रहा वहां पे। वो लड़का उसके ऊपर, टब के ऊपर, एक तालाब के ऊपर और एक गाड़ी के ऊपर चिल्लाता रहा, बोलता रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ठंड के अंदर सारा प्रशासन देखता रहा, लोग देखते रहे, उस तालाब से उस बच्चे को बचा नहीं पाए, 25 साल के लड़के को। यह है आपका डिजिटल भारत, यह है मोदी का भारत। इसको आप बोलते हो कि हमारा भारत विश्व के अंदर ये कर रहा है, डंका बज रहा, पुंजड़ का डंका बज रहा है। किस चीज का डंका बज रहा है भाई? एक तालाब से तुम एक आपके भारतवर्ष के एक बच्चे को नहीं बचा पाए, तुम क्या कर लोगे? इसी तरीके से देश दलदल के अंदर जा रहा है, देश गर्क के खड्डे के अंदर जा रहा है। 14 साल का लड़का, एक दलित समाज का एक 14 साल का बच्चा है, उसने प्रशासन से, गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, लोगों से सवाल अब जवाब किए कि दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, नौकरियां नहीं है, सिस्टम को लोग लूट लूट के खा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर करके देश के अंदर बवंडर फैलाया जा रहा है, और लोगों को इलेक्शन कमीशन अपने तरीका नहीं निभाता, वोट डब्बा मशीन से चोरियां होती है। तमाम उस 14 साल के लड़के ने, बहुजन समाज का एक लड़का है, उसने अब बातें उठाई तो उस लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। 14 साल का लड़का, यानी कि आजादी से आप अपनी बात भी नहीं कह सकते, आजादी से कुछ नहीं कह सकते। अब बात कर रहे थे अविमुक्तेश्वरानंद की। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की, वो तो सनातनी है, ब्राह्मण है, उसके ऊपर, यानी कि पीछे कुंभ के अंदर जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उसके अंदर अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा था, कहीं ना कहीं संतों के अंदर मैं कहता हूं ना कि गिने चुने संत हैं जो बात हिसाब किताब की करते हैं। वृंदावन के अंदर हमारे परमानंद महाराज जी हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो ठोस होती है, वजनदार होती हैं। सर्व समाज जातिवाद तो उनके अंदर भी है, जाति को तो वो भी लेके चलते हैं, भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं श्रेष्ठ कुल के अंदर जन्म लिया है। इसी तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद जी ये भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, हम सबसे ऊंचे, ये चीज तो ये किले च। लेकिन इन संतों के अंदर एक मानवता है, हिसाब की बात करते हैं, ये भी संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। कुछ पुराना जो अड़ंगा था पीछे का, उसके ऊपर नहीं जाते, वो नए समीकरण, नई ऊर्जा, नए सिस्टम की वक्त के साथ साथ चेंज होने की बातें अविमुक्तेश्वरानंद जैसे संत करते हैं। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इनका समर्थन किया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि मेरा मतभेद हो सकता है, वैचारिक सहमति हमारी अलग अलग है, लेकिन मैं अविमुक्तेश्वरानंद, हाँ भी किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं, और वर्तमान में खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो तो अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को विशेष उसके ऊपर रखती है, शंकराचार्य जी को। लेकिन ये निंदनीय है। मैं भी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी की खबरें देखता हूं, मुझे भी अच्छा लगता है कि
बात की बात करते हैं और मुक्तेश्वरानंद जी सही बोलते हैं। जातिवाद तो चलो भाई होगा या है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। जिस तरीके से अपने महाराज राधे राधे और परमानंद जी महाराज जी करते हैं, इस तरीके से मानवतावादी बातें करते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। इसीलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी सपोर्ट किया है कि देश के अंदर सबको आजादी है, सर्व धर्मों का, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, सभी संतों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के साथ जो घटना घटी है उसका हम भी घोर विरोध करते हैं। मैं भी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के साथ और उनके शिष्यों के साथ जो गलत हुआ है उसका घोर विरोध करते हैं और सरकार के लोगों से कहते हैं कि यह देश सबका है, सबकी मानवता का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है। अच्छा काम होना चाहिए, गलत काम के साथ नहीं हो चाहिए। गंगा के अंदर स्नान करने, हिंदू धर्म के अंदर जो पैदा हुआ है वो गंगा के अंदर स्नान भी करता है, गंगा का आचमन लेता है और पर्वों के अंदर स्नान भी करता है। इसलिए हम हमारे लिए और शंकराचार्य जी महाराज के लिए आस्था का साधन है। इसके ऊपर अनेकों टीका टिप्पणी वैसे तो की है अविमुक्तेश्वरानंद जी ने, काफी खबरें हैं, गोदी मीडिया अपने हिसाब से दिखा रहा है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने मौनी अमावस्या पर स्नान से मना कर दिया। उन्होंने अपनी पालकी बीच रास्ते में अखाड़े से लौटा दी तथा बताया जाता है कि वे अपनी पालकी से अखाड़े से निकलकर संगम नोज पर जा रहे थे, तभी उनके शिष्यों से यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद बवाल बढ़ गया और अविमुक्तेश्वरानंद महाराज बिना स्नान किए ही वहां से चले गए। उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया है। अब वो वहां प्रशासन के जो अनशन पे, धरना अनशन पे बैठ गए अविमुक्तेश्वरानंद जी। उन्होंने कहा है कि हमारा अपमान किया है, प्रशासन हमसे माफी मांगे तब हम जाके हमारा अनशन तोड़ेंगे। अभी तक जलपान कुछ नहीं लिया अविमुक्तेश्वरानंद जी ने और कहा है कि हमारे शिष्यों के द्वारा किस तरीके से बच्चों की चुटिया को पकड़ पकड़ के खींचना, शिखा को खींचना कितना निंदनीय है। अब आप बहुजन समाज के मैं लोगों से कहता हूं कि जब इनके संत महात्माएं सुरक्षित नहीं हैं तो आप कल्पना कर सकते हो कि आप कितने सुरक्षित हैं। कर सकते हो? आपकी आवाज को, आपकी ताकत को, आपकी बहन बेटियों को, आपकी शिक्षा को, आपके रोजगार को, आपकी समस्याएं, उन समस्याओं पे क्या ये लोग सोचते हैं? बिल्कुल कोरा नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते ये लोग आपको वर्ण में व्यवस्थावादी, जातिवादी लोग अपने सिस्टम्स के हिसाब से चलाते हैं। ये कहते हैं कि हजारों सालों से जिस तरीके से शोषण हो रहा था इन दलितों का, आदिवासी लोगों का, इनका सिस्टम वैसा का वैसा हो। ये पढ़े नहीं, ये लिखे नहीं, ये आगे नहीं बढ़े। राजनीति के अंदर इनका समीकरण बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए, इनको तहस नहस कर दिया जाए। जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा जैसा इंसान बीएसपी पार्टी के अंदर मिलके और बहन कुमारी मायावती और बीएसपी पार्टी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया गया। इसी तरीके की ये लोग रणनीति लगाते हैं, उस रणनीति के अंदर सफल भी होते हैं साथियों। लेकिन हमें हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, विश्वरत्न बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, तमाम हमारे महापुरुष, मान्यवर साहब कांसीराम, कबीर नानक, गुरु रविदास जी महाराज, तमाम हमारे महापुरुषों ने हमें यह बात की शिक्षा दी है कि नहीं, आपको मुकाबला करना है, आपको चलना है। आपकी अपदीपो भवय, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक ने बुद्ध का जो रास्ता है, उन्होंने कहा है कि तुम्हें कोई बचाने दूसरा नहीं आएगा, तुम्हें अपनी यात्रा स्वयं करनी है, अपने रक्षक तुम्हें स्वयं बनना है, अपना सिस्टम तुम्हें स्वयं जचाना है। इसलिए देश की दलदल के अंदर ये तमाम चीजें हैं, ये लोगों ने अपने हिसाब से कब्जा किया हुआ है। इसलिए इनकी चीजों के ऊपर कब्जा करने के लिए आपको उनके हक और अधिकारों को जो आपसे छीन के इन लोगों ने दबा के रख के और ये कुंडली मार के बैठे हैं, वो आपको इनसे छीनना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अब उसको छीनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको राजनीति के अंदर वोट का अधिकार, राजनीति के अंदर आपकी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन मनवादी सरकारें किस तरीके से आपको सिस्टम से दूर कर रही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते।
गोदी मीडिया दिन रात 24 घंटे बीजेपी बीजेपी मोदी बीजेपी मोदी बीजेपी, मोदी जी डमरू बजा रहे हैं। आरएसएस के लोग हैं, दिन रात पोस्ट डाल रहे हैं। गोदी मीडिया के अंदर जातिवादी मानसिकता के बैठे लोग दिन रात झूठ बखान कर रहे हैं। दिन रात 24 घंटे दिन रात झूठ बोल बोल के आप लोगों को अपाइज कर दिया गया है। सिस्टम के अंदर इनका जो सिस्टम है, सिस्टम यानी कि जहां मुख्य मुख्य जगह के ऊपर सिस्टम चलता है, यानी कि हिसार की कोर्ट चलती है, हरियाणा की कोर्ट चलती है, वहां पे सिस्टम के अंदर लोग अपने बैठा दिए गए हैं। पैसा जहां पे है, पैसे के अंदर चीजों को बेच दिया गया। अडानी अंबानी को बिहार के अंदर 1 रुपए के अंदर पता नहीं कितनी हजारों लाखों किले जमीन है, वो जमीन का सौदा आप सभी देख रहे हो। इन लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं और आप दलितों के ऊपर इतना अत्याचार, 5 किलो राशन वो भी सड़ा हुआ आपके मुंह मत्थे पे मार दिया जाता है, जिसके अंदर आप बस गुमराह हुए घूमते हैं। सिस्टम के अंदर, गांव के अंदर जातिवादी मानसिकता का अखबार पहुंचता है, मीडिया पहुंचती है, और जिन लोगों को स्वार्थी लोग होते हैं वो लोग बखान करते हैं। यानी कि पूरे गांव के अंदर एक सरपंच होता है, एक सरपंच होता है पूरे गांव के अंदर, इसलिए उस सरपंच पे कब्जा कर लेते हैं, जिला पार्षद पे कब्जा कर लेते हैं। ये लोग तमाम चीजों के ऊपर इन लोगों ने इस तरीके से कब्जे आजमाने शुरू कर दिए हैं, जो आज से हजारों साल पहले मनुवादी लोग कब्जा करते थे। वो सिस्टम सारा का सारा लागू कर दिया है। इसलिए आपको बचना है। आपको बचने के लिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, आपको बचने के लिए मैं उत्तर बता रहा हूं, आपको बचने के लिए मैं आपके समाधान का एक सूत्र लेके आया हूं, बड़ा साथियों जबरदस्त है। उस सूत्र के ऊपर अगर आप काम करोगे तो बच सकते हो, अन्यथा 27 के बाद आपके बचने के चांस हैं वो लगभग 99% खत्म हो चुके होंगे। आपको कोई नहीं निकाल पाएगा उस दलदल से, कोई भी। 27 से पहले नंबर 1 का चांस तो ये है कि किसी भी तरीके से आपको पूरा संघर्ष करके, 1 साल बचा है, आपको अपनी सरकार स्थापित करनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर मनुवादी सरकार है, उसको जड़ से उखाड़ना है आपको। उस सरकार को साइड में करना है आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर से आप लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC और मुस्लिम लोगों को, तुम जागते नहीं, तुम सोते रहते हो। तुम्हारे कानों के अंदर गंदगी भरी पड़ी है, डब्बे के डब्बे ग्रीस गंदगी जमी हुई है। इसलिए अपनी गंदगी को निकालो, अपनी जिम्मेवारी को समझो। और बहुजन समाज पूरा का पूरा माननीय चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के साथ लगेगा, तभी हमारी सफलता हमें मिलेगी। नोट कर लेना। जिस साथी के बहम इस चीज का है कि नहीं हम तो बीएसपी पार्टी के साथ मिलके और सरकार बनाएंगे और फिर हम तो तहलका मचाएंगे, तो मेरे साथियों बहुजन समाज के लोगों, आप उस गर्क के अंदर जा रहे हो। तुम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो, बहुत बड़ा विनाश खोज रहे हो। बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आप लोगों को इतना बर्बाद कर चुकी है। अब तक ये जितनी बर्बादियों की इतिहास लिखा जा रहा है ना, ये सारा का सारा शोषण हो रहा है, ये सब करा धराया सारा का सारा बीएसपी पार्टी का ही है। क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी किस्ती बनड़े के मुंह के अंदर लाड़ पड़ती है। बनड़ा मतलब साथ दूल्हा होता है, दूल्हे के मुख से जब लाड़ पड़ती है तो बराती क्या करे। हमारा जो मुखियाई है वो मुखियाई मतलब अपनी जिम्मेवारियों से भाग चुका है, कुछ नहीं करने वाला वो, और ना ही उससे होगा। इसलिए चिच्चड़ भक्ति को छोड़ के हमें एक ऐसे साथी के साथ लगना है और गठबंधन के अंदर समीकरण बना के अब की बार उत्तर प्रदेश को आप लोगों को बचाना है। माननीय चंद्रशेखर भाई आजाद जी हैं, उनकी 25 तारीख को आगरा के अंदर विशाल जन सैलाब रैली है। भोपाल के अंदर आप लोगों ने कारवा देखा, हरदोई के अंदर देखा, मुजफ्फरनगर के अंदर देखा। दिन रात 24 घंटे माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई जी हैं, उन्होंने पूरा डंका बजा रखा है साथियों। उस डंके के अंदर हमें भी अंदर आना है, वरना हम बहुत बर्बादी के कगार पे चले जाएंगे। इसलिए पूरा का पूरा आगरा के अंदर 25 तारीख को आप सभी साथी जबरदस्त तरीके से पहुंचे
पहुंचे तो सरी सारे के सारे साथी। इसके साथ साथ हमें काम भी करना है। अखिलेश यादव जी हैं, कांग्रेस हैं, सऊदीन ओवैसी साहब हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनसे प्रार्थना है कि ओवैसी साहब आप भी अगर मुस्लिम समाज के लोगों को बचाना चाहते हैं तो आप भी हाथ मिलाइए, जिस तरीके से बिहार के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हाथ मिलाया। अखिलेश यादव जी हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि आप भी बड़ा दिल दिखा के सपा के लोगों से, तमाम जो लोग हैं उन लोगों से प्रार्थना है कि गठबंधन के अंदर सरकारें बनेगी। इस तरीके से आपका काम कल कभी भी सफल नहीं होगा। ना तो सपा की सरकार बनेगी, ना कांग्रेस की बनेगी, ना बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, ना आजाद समाज पार्टी बनेगी, और फिर से दोबारा से मनुवादियों की सरकार स्थापित हो जाएगी। अभी भी मुक्तेश्वरानंद जैसे संतों के साथ इस तरीके का काम हो रहा है, लेकिन जब इनकी सरकार 27 के अंदर बन गई तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। पता तुम सबको है अच्छी तरीके से क्या होगा, अच्छी तरीके से आप सभी साथी जानते हैं। इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन दिया है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि किसी के साथ भी किसी तरीके का गलत काम नहीं होना चाहिए, और मैं आप सभी साथियों को 25 तारीख की जो रैली है उसके अंदर आमंत्रित करता हूं। बढ़ चढ़ के भाग कर लेना है, आप सभी साथियों को पहुंचना है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।